हेलो साथियों, अपने परिवार ब्राइट फ्यूचर कैंपस पर आप लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग एल्केन का भाग नंबर 2 देखते हैं। क्या बातें इसमें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते हैं। ठीक, देखिए कह रहा है कि संभाविक संख्याएं आपको निकालना है। संभाविक संख्याएं कैसे हम लोग निकालते हैं, आज इसकी हम लोग चर्चा विशेष करते हैं। संभाविक संख्या निकालने से पहले आप लोगों को 2-3 बातें अच्छे से खूब समझना है, उस बात अच्छे से समझिए। देखिए संभाविक संख्या निकालने के लिए पहले आपको याद रखना है m प्लस n बराबर क्या होता है, योग बटे क्या होता है, HCF। दूसरी बात आपको याद रखना है m माइनस n बराबर होता है अंतर बटे क्या होता है, HCF। तीसरी बात आपको क्या याद रखना है, m गुणे n बराबर गुणनफल बटे क्या होता है, HCF का होल स्क्वायर। चौथी बात आपको क्या याद रखना है, m मल्टीप्लाई n इक्वल टू LCM बटे क्या होता है, HCF। ठीक, ये 4 बातें अगर संभाविक संख्या अगर आपको निकालना है तो 4 बातें को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। इसके बाद आपको इसमें कुछ और पॉइंट समझना है, ध्यान से समझिए। एक होता है सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या है, पहले इसको आप समझिए। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं, ऐसे लिख लीजिए, ऐसी संख्याओं का समूह, ऐसी संख्याओं का समूह जिनका मास एक को सह अभाज्य संख्या कहलाती है। सह अभाज्य संख्या कहलाती है। यहीं पे आपको 2 बातें और समझ लेना है। एक होता है अपवर्तक, एक होता है अपवर्त्य। अपवर्तक और अपवर्त। अपवर्तक का मतलब क्या होता है और अपवर्तक का मतलब क्या होता है, आप इसको समझिए। अपवर्त्य माने होता है गुणज और अपवर्तक का मतलब होता है गुणनफल, या गुणनफल कह सकते हो या गुणनखंड कह सकते हो। ठीक है, जैसे कहने का मेरा मतलब है, ध्यान से समझिएगा। हम कहें कि 3 या 12 के कितने अपवर्तक हैं, 12 के अगर अपवर्तक निकालने हैं तो इसका मतलब कि 12 कैसे कैसे कटे, जैसे जैसे 12 कटे वह होकर कहा अपवर्तक। जैसे 1 से कटे 12, 2 से कटे 12, 3 से कटे, 4 से कटे, 6 से कटे और 12 से कटे। तो इसका मतलब कि इसकी कोई न कोई एक संख्या क्या होगी, निश्चित होगी। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अपवर्तक की संख्या क्या होती है, निश्चित। लेकिन गुणज अपवर्त क्या होता है, अपवर्त का मतलब जैसे हम कह रहे 3 के अपवर्त बताइए, तो 3 के अपवर्तक माने 3 माने गुणज, गुणज माने पहाड़ा। 3 एक नाम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सता 21, 3 अठा 24, 3 नवा 27, 3 दहाम 30, 30 3 33, 33 3 36, 36 3 39, 39 3 42, ऐसे डट 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 डट। तो इसका बताइए कभी भी रुक सकता है नहीं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी संख्या जो होती है वो ऑलरेडी कैसी होती है, अनिश्चित होती है। ठीक, इसकी संख्या क्या होती है, अनिश्चित होती है। अब हम लोगों को आगे समझना क्या है बात, उस पर फोकस करते हैं। चलिए, जैसे आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का योग इतना है तो मास इतना है, तो इस प्रकार संख्याओं के कितने युग्म संभव है। ध्यान से समझिएगा बात को, क्या बात कह रहा है, ध्यान समझिए।
कह रहा है कि अगर इनका योग दिया गया है तो आपको m प्लस n लगाना है। योग 36 दिया गया है, मास 4 दिया है, भाग करिए 4 9 36। अब इसका मतलब कि उन दोनों का जोड़ जो होना चाहिए वो 9 के बराबर होना चाहिए। तो अगर 1 से शुरुआत करेंगे, 1 में 8 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 2 में अगर 7 जोड़ दोगे 9 हो जाएगा, 3 में अगर 6 जोड़ दोगे 9 हो जाएगा, 4 में अगर 5 जोड़ दोगे 9 हो जाएगा, 5 में अगर 4 जोड़ दोगे तो 9 हो जाएगा। तो लेकिन आपको समझना क्या है, जब एक गिनती बराबर हो जाए या पलट जाए वहीं पे कहानी क्या हो जाएगी, खत्म। तो देखिए यहाँ पे 4 5 था और यहाँ 5 4 हो गया तो कहानी खत्म। या 4 आ जाता, 3 3 आ जाता, 2 2 आ जाता, बराबर बराबर हो जाता, तब भी कहानी खत्म। तो इसमें आपको यह समझना है, क्या यह सहभाज्य संख्या है? हाँ, इसका मतलब 1 है। ये भी सहभाज्य संख्या, लेकिन ये सहभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि कट जाएगा 3 2 6, ये सहभाज्य संख्या। ये भी सहभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब 3 इसमें सहभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब इसके पेयर की संख्या कितनी होगी, अर्थात पेयर की संख्या 3 होगी। आंसर कौन सा सही होगा? तीसरा। ठीक है, आगे समझते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग जल्दी से लगाएं, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दें। एकदम सेम टू सेम आंसर दिए क्वेश्चन है। जल्दी करें, हो गया। देखिए क्या इसमें बातें हैं उसको हम लोग समझते हैं। ध्यान, कह रहा है कि m प्लस n बराबर आपका योग 100 कितना जी 92 बटे कितना आपका हो जाएगा जी 24। अगर इसको 24 से डिवाइड करेंगे, 24 8 कितना होता है जी 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 192। अब इसका मतलब है कि 8 को आपको योग करना है, तो 1 में अगर 7 जोड़ोगे तो 8 होगा, 2 में अगर 6 जोड़ोगे तो 8 होगा, 3 में अगर 5 जोड़ोगे तो 8 होगा, और 4 4, तो 4 4 जहां बराबर हुई है वहीं कहानी खत्म। ये बताइए, तो आपका ये सहभाज्य है? हाँ। ये सहभाज्य है? नहीं है, तो 3 6 कट जाएगा। ये सहभाज्य है? हाँ। तो इसका मतलब इसमें पेयर की संख्या जो ऑलरेडी होगी वो कितनी होगी जी 2 होगी। आंसर चौथा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और बनाइए। एक बात और आपको समझ लेना है, एक फार्मूला होता है, इधर इसको विधिवत लिख लीजिए कहीं पे, और आप लोगों को शायद पता भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैथ की जानकारी थोड़ी बहुत है तो पता होगा। प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या, द्वितीय संख्या या दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। देखिए ये होता है, और इसी को आप सकते हो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, इसको लिखने के बाद लिख लिए, डिलीट करें। ठीक, अब कह रहा है कि किसी संख्या का लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 45 गुना है यदि पहली संख्या 125 है, दोनों संख्याओं में लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 1150 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? देखिए ध्यान से, अगर ये LCM और ये HCF की बात है, अगर ये HCF आपका x होगा तो ये 45 गुना है, तो 45 x होगा। कह रहा है कि इन दोनों का योग जो दिया गया है वो 46 x है, इसके बराबर दिया गया है जी 1150 के बराबर दिया गया है। अगर 46 से काट देंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? काटिए, 2 बार लेके जाएंगे, 46 दूनी कितना हो जाएगा आप 12 92। 115 घटा देंगे कितना हो जाएगा जी 3, और इधर कितना हो जाएगा 2 30। 5 बार ले जाइए, 5 6 का 30, और उसके बाद 5 चौके 20 3 23, 25 बार में कट जाएगा। अब 25 बार में कट गया तो x का मान 25 हो गया, जिसका मतलब HCF आपका 25 हो गया, और LCM कितना हो गया 25 गुणे 45 हो गया, क्योंकि 45 गुना है। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगा सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM और गुणे HCF। अब सोचिए, पहली संख्या आपकी दिया गया है 125 और दूसरी संख्या, और LCM कितना दिया गया है जी 25 गुणे 45, और HCF कितना दिया गया है जी 25। 25 से डिवाइड करेंगे, 25 पंचा 125, 5 से डिवाइड करिए 50 25, और 5 से 45 में गुणा कर दो, 5 25, 5 चौक 20 2 22,
अर्थात दूसरी संख्या हमारी 225 होगी। आंसर आपका कौन सा सही होगा? डी आंसर राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए। कह रहा है कि 29 से बड़ी संख्याओं का मासा 29 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तो आपको बताना है इन संख्याओं का योग। सोचो, हमने आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताया है। क्या बताया है कि अगर m गुणे n निकालना है तो एलसीएम 4147 में एचसीएफ से भाग कर दो। अगर इससे भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, बचेगा यहाँ पे ये, और डिवाइड कर देंगे, चौके 4 बार जाएगा और उसके बाद डिवाइड करेंगे तो 9 3 27 3 बार जाएगा, अर्थात 143 बार में कट जाएगा। अब 143 बार में कट जाएगा। इस 143 का अगर आप फैक्टर करोगे तो कितना हो जाएगा? 11 गुणे कितना हो जाएगा? 13, क्योंकि 11 का 13 में गुणा करने पर 143 प्राप्त होगा। अब हमने बताया था कि अगर दो संख्याओं का रेशियो मिल जाए तो एचसीएफ से गुणा करके हम संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं? एचसीएफ से गुणा करके संख्या निकाल सकते हैं। तो 29 हो जाएगा, 29 से करना 29 दूरी कितना हो जाएगा? 31, अर्थात पहली संख्या 319 हो जाएगी। और 29 दिया कितना हो जाएगा? 57 7, और उसके बाद 29 से करना 29 और 9 5 14, 57 ना, 9 5 14 और उसके बाद कितना हो जाएगा? 3। सही है कि गलत है? देख लीजिएगा। हाँ, 13 नवैया 117 के साथ हासिल लगा 11 के, अब 13 दूनी 26 और 26 में 11 जोड़ दे कितना होगा? 7 और 3, सॉरी 3 और 7, अर्थात कितना हो जाएगा? 377। ठीक, तो कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं का आपको योग बताना है, जोड़ दीजिए। 9 और 7 कितना हो जाएगा? 16, और 7 1 8 1 9 हो जाएगा, 3 3 6, अर्थात 6 9 6 आंसर होगा। आंसर आपका कौन सा सही होगा? बी आंसर राइट होगा। ठीक है, अगला आंसर दीजिए। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से पढ़िए और दीजिए। कह रहा है कि एलसीएम इतना है और एचसीएफ, तो यम गुणे तुरंत यम लगा देना है। 495 दिया गया है और 5 से भाग कर दीजिए। 5 9 45, 5 9 45, 99 को तोड़ दीजिए, 11 9 99। अब इसमें 5 से अगर गुणा कर दें 5 9 45 हो जाएगा और 11 पचे कितना हो जाएगा जी? 55 हो जाएगा। अब इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा जी? 100। तो क्या पूछा है? इन दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर निकाल देंगे। 55 में से 45 घटाएंगे, अंतर कितना आ जाएगा जी? 10। आंसर आपका कौन सा सही होगा? ए आंसर राइट होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन लगाइए, वही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लगाइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन का क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक लगाइए। कह रहा है कि दो संख्याओं का मासा 13 है, लस है 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है, वह संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यम गुणे यन बराबर लगा देंगे तो 455 हो जाएगा और कितना हो जाएगा? बटे 13 हो जाएगा। 13 3 39 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पे आपका 6, 13 पचे 65 हो जाएगा। अब इसको तोड़ देंगे, 5 7 35 हो जाएगा, इसका मतलब 5:7 का आ गया। तो 13 से गुणा कर देंगे, 13 पचे 65 हो जाएगा और 13 7 कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। तो बताइए कि 75 और 125 के बीच में कौन सा संख्या है? 91। तो आंसर मार देंगे 91, आंसर कौन सा सही है? दूसरा सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि 385 को दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि उनका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक क्रमशः इतना इतना है, तो एक संख्या होगी। अब सोचो कि तुरंत आपको वही चीज पकड़ लेना है, एलसीएम दिया है और एचसीएफ दिया है, तो तुरंत वही चीज पकड़ के तुरंत गर्दा मचा देना है। कैसे? यम गुणे एन बराबर, आपको पता है कि 1050 दिया गया है, 1050 और बटे कितना हो जाएगा? 35। अब 35 से काटेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा? 3 3 का 9 1 10, 3 बार में कट जाएगा। तो 5 3 15, 3 बार में कट जाएगा तो इधर 30 हो जाएगा। 30 को तोड़ेंगे तो 5 6 का 30 हो जाएगा, अनुपात निकल आया। तो 35 से गुणा करके संख्या निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 25, 5 3 15 2 17, एक संख्या 175 होगी और इधर 6 का गुणा कर दो, 6 5 30 और 6 3 18 3 21, अर्थात एक संख्या 210 होगी। तो कह रहा है कि एक संख्या ज्ञात कीजिए, तो 175 आंसर दिया है, तो 175 आंसर मार के चले आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लगाइए।
कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, मस है। फिर मिल गया, आप तो आराम से लगा सकते हो। इधर देखो 2160 दिया गया है और मस 12 दिया गया है। इसका मतलब अब मस का स्क्वायर होता है तो 12 गुणे 12 से काटेंगे, तो 12 से काटिए, 12 एक 12 बचेगा कितना आपका 8 एक 9, 12 8 96, एक का मतलब 180 हो जाएगा। अब इधर काट दीजिए 12 एक 12 और बचेगा 3, 12 बचेगा कितना 6, 12 पंचे 60, एक मतलब 15 जब आ जाएगा, 15 का डिवाइड करेंगे 3 पचे 15। अब एचसीएफ निकालते गुणा करके संख्या निकाल सकते हो, तो 12 यही कितना हो जाएगा 36 और 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, एक मतलब एक संख्या 36 होगी और एक संख्या कितनी होगी 60। आंसर आपका कौन सा सही होगा? दूसरा आंसर राइट होगा। ठीक, आगे बढ़िए, आगे बनाइए। ये देखिए एनटीपीसी में पूछा गया है, ये तो शायद एक 495 5 लगा दीजिए, लीजिए हो जाएगा। कह रहा है यम गुणे एन बराबर आपका 495 बटे 5, भाग करिए, 5 9 45, 5 9 45, 11 हो जाएगा और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 5 से गुणा कर दो, 11 पचे 55 हो जाएगा, 5 9 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इसका मतलब इसका अंतर पूछा है तो अंतर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आंसर आपका अंतर 10 हो जाएगा, 10 नहीं दिया गया है। अब जब 10 नहीं दिया है तो 99 को और कैसे तोड़ सकते हैं जी? ये देखो 99 को एक और जोड़ नहीं है ना, भाग करिए, हाँ तो 1 गुणे 99 लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं ना। 1 गुणे 99 लिखेंगे तो 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा जी? 5 से गुणा करेंगे, एचसीएफ से गुणा करो, 5 एक 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा जी? आपका हो जाएगा 5 9 45, 5 9 45 और 4 45, 4 ज्यादा हो जाएगा जी। अब सोचो 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 सोचो, अंतर ज्ञात करना है जी। तो अंतर आपको निकालना है 19 95, 5 9 45 बचा 4, 5 9 45 बचा 4, ठीक है। गुणनफल, गुणनफल से नहीं आ रहा है तो योगफल वही दिया गया है, योगफल देख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आंसर देना चाहिए था, वैसे नहीं दिया है, तो 100 बटे 5 कर दो, 100 बटे 5 कर दोगे तो इसका मतलब योगफल से आ जाएगा कितना जी 20, 20 को तोड़ देंगे 1 और 19 हो जाएगा। 5 से गुणा कर दो, 5 एक 5, 19 पचे कितना हो जाएगा जी 95। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना हो जाएगा आपका जी 90। अब आपका आंसर योगफल से बना, योगफल से मार दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा? ए राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए। दो संख्याओं का योगफल 30 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 25 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें सोचना भी नहीं है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल भैया का 25 30 बा। अगर योगफल 30 होए तो ओकर मासा का लसा का 25 होए, अगर एक 6 5 में तोड़ दी ना होए, 2 3 में तोड़ दी ना होए, ना होए ना होए, एक मतलब 5 और 25 में तोड़बा तब होए 25 से एलसीएम होए ना होए। एक मतलब 5 और 25 में अगर तोड़ देबा तो एलसीएम कितना हुई है भैया? 25 हुई है, योगफल 30 हुई है। तो कहा था बड़ी संख्या बताइए, तो बड़ी संख्या कितनी होगी जी 25, 25 आंसर मार के चले आओ। आगे लगाइए, यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तो महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी बात है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुणे मसा। तो मसा अगर आपको निकालना है, एचसीएफ अगर आपको निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो दो संख्याओं का गुणनफल 49 41 बटे मसा लसा 81 भाग कर दीजिए। 81 भाग कर बाद कितनी बार में कटी है? लगभग 6 बार लाइए, 6 का नाम 6 और 8 6 48, तो बचेगा कितना आपका? अगर घटा देंगे तो आपका बचेगा 4 9 4, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 14 में से 6 गए 8 और इधर कट्टा पिट्टा हो जाएगा 1 81, मतलब 6 और 1 61 बार में कट जाएगा, अर्थात आंसर आपका क्या होगा? 61 होगा, उसका मसा होगा। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन लगाइए, ये क्वेश्चन तो लग जाना चाहिए। कह रहा है इतना योगफल है एलसीएम और एचसीएफ का 92 गुना के बराबर है, एक संख्या इतना हो तो दूसरी संख्या, ये तो अभी अभी बताए हैं, इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है एलसीएम और एचसीएफ। अगर ये x होगा तो ये 92x हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 93x हो जाएगा। 93 का योगफल कितना दिया गया है? 372 दिया गया है, तो कितनी बार में कट जाएगा? देखिए जरा
कितनी बार में कट जाएगा? 6 4 4 3 12 और 9 चौक 36 1 37, 4 बार में कट जाएगा। 4 बार में जब कट गवा भैया तो एक मतलब कि यही एचसीएफ जो है 4 हो गया, तो ये कितना हो गया? 92 गुणे 4 हो गया है। तो भैया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा। पहली संख्या 300 कितना हो? 68। लाइट कटने के कारण वीडियो यहीं पर रोकना पड़ रहा है। ओके बाय।